ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में वो जो है शोक से रहित अथवा ज्योति प्रकाश से युक्त प्रवृत्ति उत्पन्न हुई चित्त की स्थिरता का कारण होती है। मतलब उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने पर जब कोई ज्योति आती है तो वो मनुष्य शोक रहित होने लगता है। और आगे क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, क्या यात्रा आगे की है, इसको जो है ज्योतिषमान लोग, दिव्य लोग, उनका उल्लेख है इस सूत्र में। बहुत गंभीरता से, बहुत ही, सूत्र का मतलब ही होता है कि बहुत बड़ी बात को किसी एक लाइन में पिरो देना वो सूत्र कहलाता है। कि जैसे योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, पूरे शास्त्र को, पूरे योग दर्शन को उस एक लाइन में समेटा गया है। पूरे योग दर्शन को कि चित्त वृत्तियों का निरोध, उसी पर पूरे शास्त्र का जो है आख्यान है। ऐसे ही ये जो मंत्र है विशोका व ज्योतिष्मति, पूरा अंतर के जो है ध्यान का वर्णन है, अंतर के सिद्धियों का, लोकों का इसमें सब समाहित है। तो इसी पर हम लोग आज जो है चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। चर्चा करने का प्रयत्न ऐसे महर्षियों के ज्ञान पर चर्चा करने का प्रयास ही किया जा सकता है। उसकी व्याख्या विवेचना तो करना बहुत मुश्किल है, उसको समझ लेना यही बहुत बड़ी बात। और उसको समझने का मतलब सद्मार्ग के पथिक आपस में चर्चा करते हैं, उस चर्चा से जो है फिर एक से गूढ़ रहस्य निकलते हैं। तो सत्संग भी जो है चर्चा है। तो आज का आख्यान यहीं से आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और ये मृत्यु से अमरता का मार्ग इस सूत्र में जो है छिपा हुआ है। विशोका व ज्योतिष्मति, शोक से रहित अथवा ज्योत प्रकाश से युक्त प्रवृत्ति उत्पन्न हुई चित्त की स्थिरता का कारण प्रयोजक होती है। तो पहले भी सूत्र में आया है कि जो है प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी। पहले सूत्र में आया है, इसके पहले कि जो है वो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना, दिव्य विषय, दिव्य गंध, दिव्य रस। जो कोई मन जब स्थिर होने लगता है तो दिव्य गंध, दिव्य रस, इसका वर्णन पहले भी श्वेता स्वरूप में कर चुके हैं। कि जो है विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी, वही जो है
प्रकाश से युक्त प्रवृत्ति उत्पन्न हुई चित्त की स्थिरता का कारण होती है। कि जो है जैसे दिव्य गंध आदि का साक्षात्कार चित्त की स्थिरता का प्रयोजक होता है, ऐसे ही योगानुष्ठान में दिव्य ज्योत आलोक आदि का दिखाई देना चित्त की स्थिरता का प्रयोजन है। हाँ, कि अगर कोई प्राणायाम से होता है, प्राणायाम जैसे सिद्ध होने लगता है, वो दिव्य ज्योति या प्रकाश दिखाई देता है। ज्योतिष्मति कि जो है वो दिव्य ज्योति नाना प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं, और उससे क्या होता है, उस दिव्य आलोक के दर्शन में साधक इतना प्रफुल्ल हो जाता है कि उस समय शोक दुख आदि का लेस भी अनुभव नहीं होता। लेस भी अनुभव नहीं होता। ये है योग की महिमा। श्वेताश्वतर उपनिषद में वर्णन आया है कि पहले तो कैसे योग करें कि तिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदिन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोऽप्येन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। कि तिरुन्नतम, जैसे कोई तैरते समय मनुष्य जो है अपने गर्दन, सिर और छाती को उन्नत रखता है। किसी तैराक को देखो तो ऐसे ही तैरता है। ऐसे ही जब कोई योगी इस भवसागर को तरता है तो तिरुन्नतम मतलब जो है बिल्कुल रीढ़ सीधी करके, ये सीना ऐसे झुक के ऐसे नहीं बैठा जाता ध्यान में, ऐसे बिल्कुल तिरुन्नतम। हाँ, हल्का सा जो है गर्दन सीधी करो, हल्का सा पीछे सिर को ले जाओ, हल्का सा, ताकि रीढ़ सीधी हो जाए। इसका जो है श्वेताश्वतर ऋषि ने उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद योग उपनिषद कहा जाता है कि तिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश से, समस्त इंद्रियों को, मन सहित समस्त इंद्रियों को हृदय यानी आज्ञा चक्र में, भ्रकुटी में जो है सन्निवेश करें, उसको जो है इधर उधर जो लग रहा है उसको यहाँ ला करके स्थापित करें। ब्रह्मोत्पेन, ब्रह्म नाम रूपी नौका का आश्रय लेकर के, ब्रह्म नाम रूपी, ये शिव नाम या ब्रह्म नाम है कि ब्रह्मोत्पेन प्रतरेत विद्वान, प्रभु नाम की नौका का आश्रय ग्रहण करके विद्वान को चाहिए कि वो भय लाने वाले समस्त शोकों को, दुख सागर को तर जाए। कि तिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश ब्रह्मोऽप्येन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि। और जब ऐसे कोई ध्यान करता है तो ये जो विशोका व ज्योतिष्मति, जो है दिव्य ज्योति आलोक आदि का दिखाई देना चित्त की स्थिरता का प्रयोजक है, इसी को जो है बिल्कुल ओपन करके जो है श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं। जो मंत्र सुनाया इसके आगे का मंत्र है कि जो है निहार धूमार का नील नलाना खद्दोत विद्युत स्फटिक ससीना एतानि रूपाणि पुरासराणि ब्रह्मणि अविभक्तिकरानि योगे। योग में क्या होता है, जब कोई ये तीनों तिरुन्नतम सीधे बैठकर कोई ध्यान करता है, अपने मन को
इंद्रिय सहित सभी मन को अपने हृदय में यानी बुद्धि क्षेत्र में स्थापित करता है, इधर उधर के चिंतन से रोकता है, उस आत्म चिंतन में लगाता है, उस ब्रह्म नाम का, उस ब्रह्म का आश्रय लेकर के, उस प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का आश्रय लेकर के ऐसे कहो कि समस्त भय लाने वाले प्रवाहों को तर जाए। हाँ, विद्वान को चाहिए। और जब वो इस तरीके से जब कोई ध्यान करता है, इस भवसागर को तरने का प्रयत्न करता है, तो निहार धूमार का नील नरानाम, उसमें जो है कौन से प्रकाश दिखाई देते हैं? प्रारंभ में कोहरे जैसा, धुएं जैसा, अर्क सूरज जैसा। हाँ, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई हल्का सा कोहरा हो और सूरज की रोशनी धीरे धीरे फैलने वाली हो प्रातः समय में, ऐसा प्रकाश आता है। निहार धूमार का नील अनिल नारायण, वायु और अग्नि के प्रकाश, खद्दोत जुगनू जैसा चमचमाहट, विद्युत विद्युत जैसे चमक, जैसे आकाश में बरसात में बिजली चमकती है, स्फटिक स्फटिक मणि जैसा प्रकाश, शशिधाम चंद्रमा, केता निरूपाण, ये दिव्यालोक, ये ज्योतिषमय प्रकाश, ये इनके दिखने का मतलब क्या होता है कि एता निरूपण, जो प्रकाश के रूप दिखाई देते हैं, पुरासराणि ब्रह्मण अव्यक्त करानी होगी, योग में ब्रह्म की अव्यक्त के पूर्व में, पुरासराणि पूर्व में ये प्रकाश दिखाई देते हैं। ये ब्रह्म की अव्यक्त होने वाली है। इस प्रकाश से क्या होता है? चित्त स्थिर हो जाता है, उसकी चंचलता नष्ट हो जाती है, चित्त आनंदित हो जाता है, वो अंदर ही देखना चाहता है, उस आत्म तत्व को ही देखना चाहता है। कि जो है जैसे दिव्य गंध आदि का साक्षात्कार चित्त की स्थिरता का प्रयोजक होता है, ऐसे ही योगानुष्ठान में दिव्य ज्योत आलोक आदि का दिखाई देना चित्त की स्थिरता का प्रयोग। जब वो चित्त जो है स्थिर होने लगा, अब वो प्रत्याहार की स्थिति में जाने लगा है वो। हाँ, और फिर जब बिल्कुल स्थिर हो जाएगा तो धारणा हो जाएगी, और फिर वो कंप्लीट ध्यान होगा, और ध्यान से वो फिर उस आत्मा से उसका योग हो जाएगा, समाधि हो जाएगी। कि जो है, हाँ, ध्यान की बड़ी बहुत महिमा है कि ये सब प्रकाश जो ब्रह्म को अव्यक्त करने के पूर्व में दिखाई देते हैं, इसका फिर क्या होता है कि समस्त ये जो पांचों तत्व उठ खड़े हो। श्वेताश्वतर ऋषि कहते हैं कि पृथ्वी तेजो अनिल के समुत्थते, पंचात्मक योग गुणे प्रवृत्ते, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीर। कि जो है जब कोई प्रकाश दिखाई पड़ता है, जो पिछले मंत्र में ये जो विश्व का व ज्योतिष्मति और जो श्वेताश्वतर का जो मंत्र सुनाया कि ब्रह्म की अव्यक्त के पूर्व में जो प्रकाश दिखाई देते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है कि जो है पृथ्वी, अब तेज, वायु, जल, हाँ, पांचों तत्व पंच महाभूत उठ खड़े होते हैं। हाँ, ये उठ खड़े होते हैं ध्यान करते। शरीर का भद्दड़पन, हाँ, ये जो बिल्कुल बैठे हुए भद्दड़पन आदमी घिसर घिसर चल रहा है ना, योग करने वाला, वो जैसे लगता है कुछ हलता हुआ जा रहा है, उसको कोई अपना शरीर इतना हल्का लगता है कि वो कोई उस पर वही नहीं है, वरना आदमी जो है पैर कड़ेल कड़ेल के डालता है। योग का प्रारंभ में ही देखो कैसा बढ़िया है, इसलिए योग अवश्य करें। हाँ, कि जो है पृथ्वी तेजो अनिल के समुत्थते, पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ते, जो योग में कोई प्रवृत्त होता है तो पांचों तत्व उठ खड़े होते हैं, और इनके उठ खड़े होने से, इनके उन्नत होने से क्या होता है? न तस्य रोगो, उस मनुष्य को रोग नहीं सताता। पहली बात, अगर रोग नहीं है तो रोग होगा नहीं, अगर है भी कोई रोग पहले का
तो वो सताता नहीं, चुप पे दबा पड़ा रहता है। क्योंकि अब वो सब उठ खड़े हुए हैं पंच महाभूत, अब वो क्या करे, रोग पड़ा है, चुप है। कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, उसको जो है बुढ़ापा नहीं सताता, हमेशा यंग रहता है, यंग। योग करने वाला हमेशा युवा रहता है। न तस्य रोगो न जरा, उसको बुढ़ापा नहीं सताता। बाल तो पक ही जाएंगे, लेकिन बुढ़ापा मतलब ऊर्जा की कमी होना। शरीर में जो है, शरीर अगर ऊर्जावान है, फुर्तीला है, एक्टिव है, तो काहे बुढ़ापा। और जवान भी है, अगर पैर घिसट घिसट डालता है तो काहे की जवानी। ये योग की महिमा है। कि विशो का व ज्योतिष्मति, कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, प्राप्त योगाग्निमयम शरीर। जब वो दिव्य आलोक ज्योतिष्मति। हाँ, इस सूत्र का बहुत गंभीर और बहुत बड़ा अर्थ है, इसीलिए पिछले आख्यान में इसको कंप्लीट नहीं किया। कि जो है योगाग्निमय, जब योग में किसी के आलोक, कोई दिव्य आलोक, कोई ज्योति उत्पन्न होती है, तो ये लक्षण आते हैं। कि न तस्य रोगों, उसे रोग नहीं सताता, उसे जरा मानी बुढ़ापा नहीं सताता, उसे मृत्यु नहीं सताती। देह तो एक दिन गिरी जाएगी, लेकिन वो मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं होता। ऐसा जो है योगाग्निमय शरीर जो है प्राप्त होने पर होता है। और लघुत्तमारोग्यम लोलुपत्तम वर्ण प्रसादम स्वर्सौष्ठवम च गंधम सुवो मूत्रपुरी समल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा बदंती। कि शरीर जो है लघुत्तम, बहुत हल्का हो जाता है, शरीर में हल्कापन आ जाता है। भले ही वजन ज्यादा हो, लेकिन वो अपने को बहुत हल्का महसूस करता, तभी तो चुस्ती फुर्ती रहती है। कि लघुत्तम आरोग्यम, आरोग्यता होती है योग से। इस प्रकाश स्वरूप से जब कोई ध्यान करता है और कोई आलोक, कोई ज्योति दिखाई पड़ती है, तो शरीर कैसा हो जाता है, हल्का। और क्या हो जाता है, आरोग्यता आ जाती है। हाँ, पहले भी बता चुके, कोई रोग नहीं सताता, आरोग्यता आ जाती है। लोलुपत्तम, सांसारिक विषयों की, सांसारिक वस्तुओं की जो कामना है, जो लोलुपता है, विषय लोलुपता है, वो जो है वो नष्ट होने लगती है। लघुत्तम आरोग्यम लोलुपत्तम वर्ण प्रसादम, मतलब जो है वर्ण मतलब शरीर में चमक पैदा हो जाती है, तेज युक्त हो जाता है। किसी भक्त का, किसी योगी का चेहरा देखो कैसा चमकता है, चाहे जैसा रंग हो, गोरे काले से कोई मतलब नहीं। उसमें एक चमक, एक तेज होता है। चाहे जिस महान योगी को देख लो। लघुत्तम आरोग्यम लोलुपत्तम वर्ण प्रसादम स्वर्सौष्ठवम च, वाणी जो है मधुर हो जाती है। हाँ, गंधम शुभ, शरीर से शुभ गंध आने लगती। मूत्रपुरी समल्पम, मलमूत्र अल्प हो जाता है। हाँ, योगी जो है ये नहीं दिन भर बाथरूम में भागे, पचर पचर करे। उसका एक निश्चित समय है। अगर ठीक ठीक योगी है तो सिर्फ एक बार में ही सब ठीक, बहुत ज्यादा दूसरी बार जाएगा, नहीं तो एक ही बार 24 घंटे में एक बार ठीक ठीक, अगर योग के नियमों का पालन करें। कि गंधम सो मूत्र पूरी समल्पम योग प्रवृत्ति प्रथमा बदंती, योग में प्रवृत्त होने पर पहले सब लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हमने बताया। हाँ, ये नहीं कि योग की सिद्धि तो बाद में होगी, पहले ही ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो कैसा दिव्य जीवन, कैसा ऊर्जावान जीवन, कैसा जो है मस्त जीवन योग से होता है। जो है विश्व का व ज्योतिष्मति, हाँ, कि वो जो है ये जो प्रकाश आता है योगानुष्ठान में, दिव्य ज्योत आलोक आदि का दिखाई देना चित्त की स्थिरता का प्रयोजक है। वो फिर बाहर की तरफ ज्यादा नहीं भागता। उस दिव्य आलोक के दर्शन से साधक इतना
उत्फुल्ल हो जाता है कि उस समय शोक दुख जो है आदि का लेश का भी अनुभव नहीं कहा जाता। इसीलिए इस दिशा को विशोका कहा गया। जब प्रकाश आता है, इसीलिए प्रकाश स्वरूप ध्यान करने उतारा जाता है, तो फिर क्या होता है, वो शोक रहित हो जाता है। ज्योतिषमय लोकों में जब जाता है, प्रकाश जब उत्पन्न होता है, दिव्य ज्योति आलोक आदि जब दिखाई देता है अंदर, ऐसे समझो, तो वो क्या होता है, फिर वो जो है शोक और दुख आदि का उसमें लेस मात्र नहीं रहता। इसीलिए यहाँ कहा गया विशोका हुआ ज्योतिष्मती। तब साधक का हृदय उल्लास से भर जाता है, अंदर अंदर डूब जाता है, मतलब वो बहुत अंतर में प्रसन्न रहता है। योगी जो है उसके अंतर में, उसके चेहरे पे लगता है कि अंदर से बहुत आनंदित है। हाँ, और प्रसन्नता के आवेश व वेग में प्रकाश में विश्व नृत्य करता सा दिखाई देता है। फिर वो अंदर ऐसे ऐसे प्रकाश में दृश्य दिखाई देते हैं कि उनका जो है कोई योग करे वही समझ सकता है, ऐसे समझाना उसको ठीक नहीं। इसीलिए व्याख्याकार ने यहाँ पर एक संकेत मात्र दिया है। कैसा है नृत्य, क्या है वो आप स्वयं देखें। ये अवस्था उस समय की है जब चित्त अर्थात बुद्धि तत्व नितांत सात्विक होता है। हाँ, रजस तमस का लेस भी वहां नहीं रहता। आत्मा के निवास स्थान हृदय वेश में उसका साक्षात्कार होना सन्मुख रहता है। सात्विक बुद्धि के सहयोग से आत्म साक्षात की यह अवस्था जो है वो संप्रज्ञात समाधि का अंतिम स्तर समझना चाहिए। संप्रज्ञात समाधि का अंतिम स्तर समझना चाहिए। ये जो है वृत्त्यात्मक होने से तात्कालिक होता है। जब तक बुद्धि वृत्ति ऐसी बनी रहती है तब तक साक्षात्कार भावना रहती है। उस वृत्ति के न रहने पर वह विलीन हो जाती है। हाँ, कि प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थित निबंधनी, वृत्ति जो है वैसी बनी रहती है, सांसारिक हो गई तो फिर वो विलीन हो जाती है वो स्थिति। हाँ, वो आनंद की स्थिति। इसलिए जो है साधक को चाहिए कि वो जो है निरंतर उस दशा को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए यत्न करता रहे, इन्हें अभ्यास करता रहे। ऐसा नहीं कि प्रकाश आदि दिखाई पड़े, वो आनंद भी आया, अब प्रयत्न करना बंद करो तो फिर वो आनंद भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वृत्त्यात्मक है। इसलिए बराबर जो है प्रयत्न करते रहना चाहिए। उसके अनुभव काल में ये भावना जागृत होती है कि साधक को बुझाती है, चलो भाई ध्यान करो। अंदर की ओर बार बार प्रेरणा मिलती है। वह इसी अवस्था में बराबर बना रहे, पर वह दशा वृत्त्यात्मक है, उसका अवसान अनिवार्य है, अन्यथा सर्ववृत्ति निरोध रूप योग कहाँ अवसर पा सकेगा। कि सभी वृत्तियों का निरोध रूप योग जो है वो और अभ्यास करने से प्राप्त होगा। उसकी जो है वो झलक, संप्रज्ञात समाधि जो है बताया गया वो, संप्रज्ञात मतलब वहां पर ये समस्त वृत्तियां जो है उनका भी ज्ञान रहता है और आत्म तत्व भी प्रकाशित रहता है। तो वृत्ति स्वरूपता हो जाने से उसमें जो है बराबर उत्थान का अंदेशा बना रहता है। इसलिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। विषयवती प्रवृत्ति के लिए जैसे नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करना अपेक्षित रहता है, इसी प्रकार ज्योतिस्मृति प्रवृत्ति के लिए सुषुम्ना नाड़ी के विभिन्न केंद्रों में ध्यान करना अपने अपना लगा देते हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए जो है कोई आज्ञा चक्र, विभिन्न केंद्रों का नहीं। विभिन्न केंद्रों का क्या कोई मूलाधार में लगाएगा ध्यान ना? ध्यान जो है यही है, यही हृदय है। कुछ योगी इसको कहते हैं तो कुछ ऐसे गर्दन थोड़ा नीचे करके कहते हैं। नहीं, गर्दन नीचे नहीं, हमारे वेदों में हमारे महान योगियों ने सीधे बैठ के कहा है त्रिउन्नतम। भगवद गीता में कहा कि समम का श्रोग्रीवाधारे न चलम स्थिरा संप्रेक्षम नासिकाग्रम समुदिशश्चानुवलोकयन्।
सीधे बैठो, काया सिर और गर्दन एक सीध में रहे। हाँ, और समकाय सुरगम धारण अचलम स्थिरा, किसी अचल और स्थिर आसन पर बैठे, हिले डुले नहीं, आसन को सिद्ध करें। और नासिका के अग्रभाव पर अपने को स्थापित करें, यानी नासिका का अग्रभाव, ये जो आज्ञा चक्र, यहाँ पर ध्यान करें। दिशाचान्वलोकन, किसी भी दिशा को देखें नहीं, आंखें बंद कर ले मतलब, और मन को भी कहीं इधर उधर न जाने दें। इसी जो है नासिका के अग्रभाव आज्ञा चक्र में उसको स्थापित करें। तो ये जो है, और यही सारे अनुभव होते हैं, यही जो है समस्त अनुभव होते हैं। और हठ योगियों ने इन अनुभवों का जो है उल्लेख भी किया है। भारतीय इतिहास में जो मध्यकाल में हठ योगी साधकों ने जो है योग मार्ग को विभिन्न मतलब मुद्रा, आसन, हाँ और तमाम, कुछ तो ठीक रहे, कुछ ने तो इतना जो है भौच भौच कर दी है कि वो हठ योग में पता नहीं क्या क्या कर दिया है। हाँ, अजीब व गरीब। इसलिए उन सब चीजों पर ज्यादा जो है उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। सीधे बैठो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो बस। और जहां तक जो है ये हठ योग में जो चक्रों का वर्णन है, उन्हीं में ध्यान लगाना अपेक्षित रहता है, और उन्हीं में भी नहीं, सिर्फ आज्ञा चक्र में जो ध्यान बताए गए हैं, वो ध्यान उनके समस्त अनुभव आज्ञा चक्र में ध्यान करने से ही होता है। अब जो है देखो कि सबसे ऊपर क्या है, सहस्रार। अगर कोई महान योगी है, कोई बहुत ताकतवर और जिद्दी है, तो उसको चाहिए वो ब्रह्मरंध्र में ध्यान करे। यहाँ पर तालु में तुरंत मन स्थिर हो जाएगा, तुरंत, देर नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ा कठिन पड़ता है। कि जो है ब्रह्मरंध्र, तालु और कपाल संधि के बीच में। और जो दूसरे नंबर पर है वो आज्ञा चक्र, जन सामान्य के लिए यही ठीक है। आज्ञा चक्र भ्रकुट के पीछे की ओर, यह भाग्य ग्रंथ अथवा पिट्यूटरी बॉडी का स्थान है। ये ग्रंथियां हैं जो शरीर में प्रतिभा को जगाने अद्भुत रसों का निर्माण करती हैं। ये जगह जो है, यहाँ पर कई वैज्ञानिकों ने शोध किया है, ऐसा यहाँ पर एक द्रव्य पाया जाता है जो यहाँ पर ध्यान करने से, योग करने से वो विकसित होता है, और उसके विकसित होने से मनुष्य युवा रहता है। पश्चिमी देशों में वो मेलाटोनिन पदार्थ होता है, उसका इंजेक्शन लगवाते हैं। ये मेलाटोनिन प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर होता है, और योग करने वाले का वो विकसित रहता है, इसलिए उस पर बुढ़ापा नहीं आता। तो ये जो आज्ञा चक्र जो है, इस पर जो है ध्यान करना श्रेष्ठ है। और फिर विशुद्ध कंठ, कंठ में ध्यान करोगे क्या, हमारा कोई समझ में नहीं आता है। क्योंकि जो है सांख्य में जो है धारणा, ध्यान और समाधि बात की गई। धारणा यहाँ पर, और कहीं नहीं, या तो यहाँ करो या यहाँ करो। नीचे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और नीचे कैसे करोगे, नीचे नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कुछ होता है वो बुद्धि में ही होता है। अब मूलाधार में कहाँ ले जाओगे बुद्धि, स्वाधिष्ठान कहाँ ले जाओगे, बुद्धि क्षेत्र ही है। इसीलिए आज्ञा चक्र में ध्यान, मेरे हिसाब से जो है, मैंने जो कुछ अनुभव किया, आज्ञा चक्र में ही ध्यान करना चाहिए। बहुत ज्यादा किसी का शरीर कमजोर हो तो थोड़ा हृदय चक्र में ध्यान कर सकता है, वरना जो है यही असली हृदय चक्र है, आज्ञा चक्र है, और यही जो है आत्मा का वास है, ये समझो। इसलिए यहीं पर ध्यान करना। शुरू में थोड़ा कष्ट होगा, अभ्यास करते रहेंगे, शरीर फिट हो जाएगा, फिर कष्ट नहीं होगा। और अनाहत चक्र भी, उसको भी कहते हैं अनाहत, अनहत नाहत। और मणिपूरक, स्वादिष्ठान, मूलाधार, ये सब जो है ये ध्यान के योग्य नहीं है।
और इनके सबके अनुभव आज्ञा चक्र में ध्यान करने से ऑटोमेटिक होते हैं, साधक को सब लक्षण प्रकट होते हैं। इसलिए ध्यान हमेशा आज्ञा चक्र में ही करना चाहिए। और उसी से जो है विश्व का व ज्योतिष्मति, वो ज्योतिषमय लोक। अब है क्या कि जब आप ध्यान करेंगे तो वो लोग, वो शक्ति के अंदर नीचे से ही जागृत होंगे, ऊपर से नहीं जागृत होंगे। जो कहोगे एकदम ब्रह्मरंध्र जागृत हो जाए, आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, नहीं। लेकिन वो ध्यान आज्ञा चक्र में करने से ही आएगा। ये हठयोगियों ने जो बताया है कि वो हाँ नीचे कुंडलनी जागृत करो तो उठा उठा के पटकते हैं, ना 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 ना, इससे तो और समस्या खड़ी हो सकती है। और मैं इस बात का दावा करता हूं, आज्ञा चक्र में ध्यान करो, फिर वो कुंडलनी जागेगी। और कुंडलनी जागना मतलब जो प्राण है वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। जो प्राण पौधा जो है पीड़ा और पिंगला में अपना स्थान बनाए रखता है, वो फिर सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है ध्यान करते करते। और ध्यान क्या, वो ऐसे बैठे रहो सीधे, फिर जैसे प्राणायाम सिद्ध होगा ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। यानी प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है, सुषुम्ना में प्रवेश करते ही प्रकाश उत्पन्न होता है, समझ लो प्राणायाम सिद्ध हो रहा है। और प्रकाश जो उत्पन्न होता है, कोई चमक जो दिखती है, वही कुंडलनी का जागरण है। और फिर वो मूलाधार से कुंडलनी ऊपर उठकर फिर सुषुम्ना में प्रवेश करती हुई हाँ नाना लोकों के, हाँ मूलाधार पृथ्वी लोक, और फिर हुआ स्व महाजन तपा सत्यम, ये लोक हैं सात, ऐसे 7 केंद्र हैं। भूलोक यानी पृथ्वी लोक, भुआलोक यानी अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष में जैसे सूरज चांद सारे चमकते हैं, ऐसे ही प्रकाश में जब कोई लक्षण दिखे समझो हमारा ध्यान भुआलोक में स्वादिष्ठान चक्र में। और मणिपूरक, मणिपूरक मतलब जैसे शरीर दैदीप्यमान होने लगता है, मणि जैसे चमकने लगता है, उस तरह के प्रकाश जब दिखाई पड़ते हैं तो समझ लो कि अब हमारा ध्यान जो है वो मणिपूरक चक्र में पहुंच गया है। और जब इसके ऊपर जो है वो फिर अनाहद है, वहां से वो ब्रह्म ज्ञान आरंभ होता है। वो अनाहद जो है उसी को कायदे में वो संप्रज्ञात समाधि उसी को कहना चाहिए। मेरा जो अपना विचार है, जो अपना सोचना है। और वहां से जो है फिर वो ज्ञान लोक शुरू होता है, अनाहद, अनाहद नाद। ये सब इसलिए बता रहे हैं विश्व का व ज्योतिष्मति, वो ज्योत स्वरूप जो दिखाई पड़ता है वहां से जब प्रयत्न करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई आलोक कोई प्रकाश दिखाई पड़ा वहां रुक जाओ, नहीं, आनंदित होता है मनुष्य, सब कुछ है, शरीर भी बढ़िया काम करता है, लेकिन अभी लगे रहना है। ये सब अनुभव फिर धीरे धीरे होते हैं। अनहद नाद, अनहद अनहद नाद, हाँ हमारे योगियों ने अपनी अपनी भाषा में जो है इसको बताया है, दुल्हनी गावो मंगलचार, मंगलचार। कबीर ने कहा है। हाँ, और स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि जो है बाजा बजने लगा है, उस जो है, हाँ हमारे यहाँ जो बैंड बाजा बजता है, तो बैंड बाजा में क्या होता है कि बैंड बाजा बजने का मतलब कोई बारात आ रही है, और खास तौर से वर का आगमन हो रहा है, वर का आगमन। अब वर को ऐसे सजाया जाता है जैसे वो राजा हो, कोई सम्राट हो। हम्म तो ये जो अनहद नाद बजता है, इससे होता है कि वो उस परमात्मा का अब आगमन हो रहा है, वो बहुत नजदीक है। हाँ, जैसे बर नजदीक होता है संसार में, बैंड बाजा जो है बजता है, इसका मतलब रात नजदीक आ चुकी है। ऐसे ही उस बर से उस प्रिया मिलन की वेला आ चुकी है, ऐसा अनहद नाद से
ज्ञान होता है। और खाली अनहद नाद बैंड बाजा सुनने में ही मस्त रहो। हाँ, कोई भी कम से कम साधारण बुद्धि वाला भी आदमी जो है, जब बैंड बाजा की आवाज सुन पड़ती है तो बैंड बाजा की तरफ नहीं आकर्षित होता है, प्रयत्न करता है कि वो दूल्हा कहाँ है, वर कहाँ है। ऐसे ही जब कोई योगी, उसके अंदर मधुर धुन, वो अनहद नाद सुनाई पड़ती है, तो वो नाद में मस्त नहीं होता। नाद में मस्त हो गए तो रुक जाओगे। इसीलिए कहा निरंतर आगे बढ़ते रहो। नाद सुनाई पड़ी, अब देखो ये नाद कहाँ से आ रही है और नाद किस लिए आ रही है, तो पता चल जाएगा कि इस नाद के आने का कारण उस वर का आगमन है, उस परम पति का आगमन है। ये आत्मा जो है यही सती है, और वो सती का जो पति है वो आ रहा है। सती का पति आ रहा है। उस परमात्मा का आगमन है अनहद। और फिर विशुद्ध जब उसका आगमन जो है होने वाला है, तो फिर इसमें किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि नहीं रहता थी इस आत्मा में। हाँ, इस आत्मा में। हाँ, ऐसे ही वधु को भी बिल्कुल सजा वजा के साफ सुथरा करके हाँ तैयार किया जाता है। संसार में देखो कैसी कैसी वो नकल होती है। ऐसे ही जब कोई योगी साधना की उच्च अवस्था में पहुंचता है, अनाज सुनाई पड़ता है, अनाज से फिर बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप छू, ये है। और तभी तो विशुद्ध होता है। अब विशुद्ध होकर उस परमात्मा से मिल सकता है। कि जो नाना प्रकार के प्रकाश, हाँ, वही जो है वो प्राण शक्ति अटखेलियां करती हुई, नाचती हुई, कूदती हुई, ऐसा वर्णन आया है। उसी को यहाँ पर जो है बताया गया कि वो नाना प्रकार के जो है नृत्य करती हुई, हाँ, उछल कूद। ये कोई योगी समझ सकता कैसे उछल कूद कैसा नृत्य है? ऐसे जो है नहीं, उसको उसका ऐसे कहना भी जन सामान्य में ठीक नहीं। संकेत है। तो नितांत शुद्ध होकर फिर वो जो है आज्ञा चक्र में पहुंचता है। अब वो आज्ञा चक्र, आज्ञा तो कोई सम्राट ही दे सकता है। अब वो ठीक ठीक युवराज बना है। युवराज बना है ठीक ठीक। अब वो परमात्मा की संतान है। हमारे महान योगी वो ऐसे ही थे। और उसके आगे जो है जो ब्रह्मरंध्र, वहां जो है वहीं पर जो है पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है, पूर्ण स्वतंत्र। वेदों में जो है इसका वर्णन आया है। ये जो विशोका व ज्योतिष्मति जो प्रकाश आता है, प्रकाश फिर आगे निरंतर बढ़ता है, सब चक्रों को, सब लोकों को पार करता हुआ, और उन सब लोकों के अनुभव करता हुआ, उनके ऐश्वर्य को प्राप्त करता हुआ, उन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करता हुआ, जो देवियों की पूजा भी 9 दिन होती आई है, वो सब इन्हीं शक्ति के अंदर मौजूद है। जब कोई योगी चलता है तो वो दैवी शक्तियां जो है उनकी उपासना थोड़ी करनी पड़ती है, उपासना तो परमात्मा की जाती है। उस परमात्मा की दैवी शक्तियां फिर उसके सहयोग में लगती है। हाँ, उसके सहयोग में लगती है कि भाई देखो, हाँ, सांसारिक स्तर में देखो कि कोई जो है वो मालूम पड़ा सेंट्रल से कोई अधिकारी आ रहा है, या कोई मंत्री, कोई नेता आ रहा है, या राष्ट्रपति ने भेजा है किसी को, जाओ वहां रखो, तो पूरा शासन प्रशासन जो है वो स्वागत में जुटता है। फिर ऐसे ही अब वो कोई उस परमात्मा से मिलने जा रहा है, तो समस्त प्रकृति, समस्त देवियां, समस्त दिव्य शक्तियां उसके स्वागत में खड़ी होती हैं, उसके सहयोग करने में खड़ी होती है। ऐसा जो है मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में आख्यानों में मैंने बताने का प्रयत्न किया है। जो ब्रह्म यज्ञ में ये ब्रह्म यज्ञ होता है, इस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना और आगे बढ़ते जाना, ये ब्रह्म यज्ञ है। निरंतर सभी लोगों को पार करता हुआ, सब अंश तो ऐश्वर्य, यही जो है ऐश्वर्य आगे विभूतिपाद में वर्णन है। और जब ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है तो वो कैवल्य की अवस्था को है, केवल
अब वहां कुछ नहीं है। अब केवल केवल और केवल यानी अपने निस्वरूप में है। समस्त जो है इस माया को कह लो, इस प्रकृति को, इससे बिल्कुल पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वही मोक्ष की अवस्था है और वही असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था। ऋग्वेद में वर्णन आया, तरस संबंधी धावत धारा सत्स्यांदसा तरस संबंधी धावत। मंदी, जो मंदी है वह जो है तर जाता है, दुख सागर को तर जाता है। बड़े वेग से धावत, बड़े वेग से दुख सागर को तर जाता है। मंदी, मंदी मतलब ईश्वर का भक्त, अन्य किसी का भक्त नहीं। किसी देवी देवता का भक्त नहीं, तर जाता है। तरस मंदी धावत, कोई ईश्वर का भक्त जो है। ईश्वर का भक्त कैसा? जो पूरा सांख्य में जो है समझाया गया कि जो समस्त अचेतन वो ईश्वर नहीं, अचेतन से परे, यानी जो इन पंच महाभूतों से, इन 11 इंद्रियों से बना है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब अचेतन तत्व है, ईश्वर नहीं। और जो इन सब से परे चेतन तत्व है वो दो ही है वहां पर, आत्मा और परमात्मा। पहले आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा अपने परमात्मा से जो है, वो आत्मा का ज्ञान, वही संप्रज्ञात समाधि है। और जब परमात्मा से अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो वो असंप्रज्ञात समाधि। तो तरस संबंधी धावत धारा सत्स्यांदसा। बड़े अंधस, यानी ध्यान क्या हुआ? ध्यान कुआ हुआ। अध्यान मतलब ठीक प्रकार से ध्यान करता हुआ, ध्यान मतलब ध्यान के द्वारा इन सब उन्नत करता हुआ, सब लोगों को पार करता हुआ। और इन लोगों में जब वो जो आत्मा लोकों में गति करता है तो समस्त लोग के ऐश्वर्य इसको प्राप्त होते हैं। आत्मा को प्राण मन वाणी सब उन्नत होते चले जाते हैं। और जब ये आज्ञा चक्र के आगे उस ब्रह्मरंध्र में फिर जब ये जो है ब्रह्मरंध्र में जाकर आत्मा मुक्त हो जाता है, प्राण मन वाणी ये सब सत्यलोक में ठहर जाते हैं। ठहर जाते हैं, समाधि हो जाती है। समाधि में जो है प्राण वाणी मन कुछ नहीं काम करता है। और फिर ये जो है आत्मा कुछ समय के बाद, किसी का 2-4 दिन, किसी का ऐसे भी योगी हैं जिनका 2-2 साल तक रहा व्यवस्था। और फिर पुनः चूंकि शरीर है, शरीर में प्रारब्ध है, फिर पुनः शरीर में वापस आता है, प्राण मन वाणी इन इन सब से फिर जुड़ जाता है। फिर अपना संसार में जो है फिर वो एक महान योगी की तरह घूमता है। ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है मिलना संसार। और ऐसा व्यक्ति जो है वो जो कह देगा वही होगा, और वही जो है वही किसी को दीक्षा दे सकता है, वही गुरु कहलाने का अधिकारी है। हम जो है पाखंडियों चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए जो है प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और ध्यान में प्रकाश आए फिर भी लगे रहो, बराबर लगे रहो, रुकना नहीं है। सब कुछ होगा। विश्व का आवाज ज्योतिष्मती। इसलिए खूब शिव शिव का जाप करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। भगवान भोलेनाथ उनकी जो है प्रतिमा लगा लो। और आज का आख्यान अब यहीं समाप्त करते हैं। विश्व का आवाज ज्योतिष्मती। ओम सहनाववत् सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा,
हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, इन्हीं संसार में फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो, त्रिविध शांति प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री